से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग हावरान थोड़ा सा किंग लिन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या ऐसे पावर को बार बार बढ़ाया जा सकता है। इस टाइम पे बंदा अपने क्लिन को लेकर भी टेंशन में था। दूसरी तरफ जैनी भी टेंशन में होती है क्योंकि ये मामला काफी इंपॉर्टेंट था। आखिरकार जियो जान की पावर एक ही झटके में बढ़ गई थी और अगर ऐसा दूसरी बार होता तो बंदा क्या 7 स्टार पे नहीं बढ़ जाता। और उन्हें लग रहा था ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तभी किंग लिन कहती है मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पावर केवल ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करती है। उसके बाद जब एक बार ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट हो गई तो इसे दोबारा एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कूलर चालू है, तुम उसे फिर से कैसे चालू कर सकते हो? वो तो ऑलरेडी चालू है। चालू मतलब चालू क्वालिटी का नहीं, ऑन है। इन वर्ड्स को सुनने के बाद किंग हावरान और जेनी दोनों ही रिलैक्स फील करते हैं। साथ ही इस टाइम पे मॉन्स्टर ह्यूमन और डेमन टाइप दोनों के ही कंपैरिजन में वीक है। तो भले ही सेंट लौट भी जाए, ये दोनों ट्राइब्स की नींव को तो आसानी से नहीं हिला पाएंगे। इसलिए किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं मुझे लगता है कि किंग लिन डेमन क्लेन की सेंट नहीं है, वो केवल उनकी पावर को बढ़ा सकती है। लेकिन मेरे पास वास्तव में एक काफी अच्छा थॉट है, क्यों ना हम किंग लिन को किडनैप कर लें। और ऐसा कहते हुए वो तिरछी नजर से किंग लिन की तरफ देखते हैं और मजाक में कहते हैं आखिरकार सेंट मिस से मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और अगर हम सेंट मिस को या होली सेंट को मॉन्स्टर रेस को वापस लौटाते हैं तो हमें मॉन्स्टर एम्पर को भी सीरियस लेना होगा। साथ ही मुझे तो लगता है हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा इविल है और वो मोटा। मुझे लगता है कि पूरा क्लेन भी उसे आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन किंग लिन के साथ वो जरूरी बाहर आएगा। और ऐसा कहते तो हर कोई हंसने लगता है। ऑब्वियसली ये मजाक कर रहे थे। हालांकि इस स्ट्रेटजी को सुनकर तो जियो जान और किंग लिन दोनों के ही माथे पे काली लाइनें बन गई होती हैं क्योंकि एक तरफ उनकी याओजू ट्राइब थी, दूसरी तरफ उनका भाई था। अब दोनों लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो किसका साथ दे और किसका साथ ना दे, इसलिए हेल्पलेस होकर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी फैंग फैंग कहता है चलो देखते हैं इस प्लान के लिए हमारे पास क्या कमी है। साथ ही फैंग फैंग ऐसे मामलों में इंटरेस्ट काफी रखता था। तभी जींग हंसते हुए कहती है हमारे पास सबसे ज्यादा तो सिर्फ पैसा है। तभी नान एरविंग कहता है तो फिर क्या बैटल स्किल, क्या हम उनसे बैटल स्किल के बारे में सोच सकते हैं। तभी ले साओलोंग कहता है बैटल स्किल्स, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे बैटल स्किल्स हैं जो कि हमने ऑक्शन हाउस में खरीद लिए। इस टाइम पे बस ये लोग स्ट्रेटजी बना रहे लगता है किंग लिन के बदले उनसे कुछ मांगने की। क्या लगता है तुम सबको? तभी जिंग तुरंत ही याद करती है तो हम उनसे रैंक 6 के या हाई लेवल के फिल फॉर्मूले क्यों नहीं मांगते। आखिरकार ब्रदर जियो यान रैंक 6 के एल्केमिस्ट हैं, इसलिए उन्हें निश्चित तौर पर ही फिल रिफाइनमेंट में इंटरेस्ट रखना चाहिए क्योंकि जियान को रैंक 6 के फॉर्मूलों में इंटरेस्ट होगा। तभी जैनी तुरंत ही कहती है फिल फॉर्मूले, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये जो याओजी टाइप के लोग होते हैं ये फिल रिफाइनमेंट में अच्छे नहीं होते। और इसके अलावा जो यान के पास जो पिल फॉर्मूले वो पूरे कॉन्टिनेंट को दीवाना बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जोयान के लिए पिल फॉर्मूले कोई भी ज्यादा अट्रैक्शन ला सकते हैं। ये सुनकर तो जिंग पूरी तरीके से चुप हो जाती क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कोई भी नई चीज थी। और सभी लोग काफी देर तक काफी डिस्कस करते हैं कि जोयान आखिरकार उनसे क्या मांगे। लेकिन एट दैट एंड लास्ट में उन्हें एक ही रिजल्ट मिलता है कि जोयान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो पैसा हो, बैटल स्किल हो, फिल फॉर्मूले हो जो कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलर थे। हर एक चीज जो यान के पास थी, जो देखकर जिंग तुरंत ही कहते हैं मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि किसी भी चीज को किसी के लिए मांगना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद सभी लोग जो यान की तरफ देखने लगते हैं कि भाई तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए है। जो देखकर जियान तुरंत कहता है तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्या पता मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे तो जियान केवल एक ही चीज को लेकर टेंशन में था कि वो मॉन्स्टर एम्परर किंग लिन के साथ कैसा बिहेव करेगा और अगर उनके रिलेशन के बारे में उसे पता चलता है तो क्या हालत होगी। लेकिन दूसरी तरफ किंग हावरान कहते हैं देखो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो यान के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो जियान उनसे मांग सकता है और वो है हाई रैंक के मैजिकल कोर। क्योंकि चाहे वो जियो यान हो या प्रेजेंट टाइम में कोई और, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है मैजिकल कोर की और सबसे कठिन चीज वही है। अगर हाई रैंक के मैजिकल कोर हमारे पास होंगे तो जियो क्लेन बहुत कम टाइम के अंदर सुपर क्लेन के लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिससे होली सेंट का जो दिल है वो भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा। और किंग हावरान वास्तव में डेमन एम्परर बनने लायक था। उसका सुझाया गया जो तरीका था एकदम परफेक्ट था, जो देखकर जैनी भी तारीफ करते हुए कहती है डेमन एम्परर वास्तव में डेमन एम्परर है, उनकी ये चीज वास्तव में काम की है। तभी ले साओलोंग और बाकी लोग भी हंसते हुए कहते हैं सच में ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। फ्यूचर में होली सेंट के साथ शादी करने के लिए मॉन्स्टर ट्राइब से ही उन्हीं के रिसोर्सेस उधार लेकर अपनी पावर को बढ़ाना, ये वाकई काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि जियो क्लेन में सभी 6 और 7 स्टार के डाउडी वास्तव में इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। जो सुनकर तो किंग लिन का चेहरा तुरंत ही रेड चेरी जैसा लाल हो जाता है, लेकिन उसका दिल बेहद प्यारा और सॉफ्ट था। तो थोड़ी सी चिंता भी थी कि हर कोई वास्तव में उसकी याओजू ट्राइब का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन क्योंकि इस चीज से जान जल्द से जल्द पावरफुल हो सकता था, किंग लिन हर चीज के लिए रेडी थी। साथ ही उसने कमिटमेंट कर ली थी कि वो भी बहुत जल्दी पावरफुल होकर जोयान के पास वापस लौटेगी। हालांकि जोयान भी किंग लिन के दिल की बात को समझ जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी किंग हावरान एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं अरे मेरे भाई
भाई याओजू ट्राइब के लोगों को मैजिकल कोर की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। सच उनके पास काफी सारे हाई लेवल के मैजिकल कोर हैं, तो वो उनका क्या करेंगे। तभी किंग हावरान भी कहते हैं ये इसीलिए ठीक है क्योंकि हमें उन मैजिकल कोर की जरूरत है और उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उनसे ये चीज मांग लेंगे। साथ ही वो हमेशा उस जगह के पास रहते थे जहाँ आमतौर पर बीस्ट आते रहते थे और उनकी जो डिफेंसिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो आमतौर पर काफी हाई लेवल के बीस्टों का शिकार करते रहते थे और ये टैलेंट उनके अंदर बाय बर्थ होता है। और यही एक रीजन है क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, उन्हें मेडिसिनल पिल्स की जरूरत बाकी की ट्राइब्स के कंपैरिजन में कम होती है। साथ ही इतने सारे बीस्टों को मारने के कारण मैजिकल कोर भी उन्होंने काफी सारे जमा करके रखे हुए हैं, तो तुम जितना चाहे उनसे मांग सकते हो। तभी जैनी भी तुरंत ही कहती है डेमन एम्प्रेस सही कह रहे हैं, हमारे द्वारा पहले खरीदे गए अधिकांश 5 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल कोर हमें याओजी ट्राइब के लोगों ने ही बेचे थे, इसलिए ये काफी अच्छा होगा कि अगर हम सैंड को देने के बदले उनसे मैजिकल कोर मांगे। आखिरकार हम यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए तो बैठे नहीं है, हमें अपना प्रॉफिट भी तो देखना चाहिए। जो सुनकर अपना ठरकी भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि चलो यार कोई तो उसे गाइड करने वाला है, नहीं वो तो फोकट में ही किंगलिन को भेज देता कि जाओ। इस टाइम पे हर कोई वास्तव में काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि किंगलिन उसके आ जाने के कारण जियोजान उसकी पावर बढ़ गई थी, उसकी ब्लड लाइन अवेक हो गई थी जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग था और फ्यूचर में उसके लिए और भी अचीवमेंट हासिल करना इजी हो गया था। दूसरी सब उसके कारण काफी सारे मैजिकल कोर मिलने वाले थे जिससे बाकी लोग भी पावरफुल हो सकते थे, इनफैक्ट जियो यान भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। साथ ही साथ फ्यूचर में किंगलिन वो भी जियोन के ग्रुप का एक पार्ट हो सकती थी। जो सुनकर तो जेनी काफी ज्यादा रिलैक्स और सेटिस्फाइड फील करती है। हालांकि तभी किंग हावरान कहता है क्या आप लोगों ने नोटिस किया, हम सभी लोग सैंड के मामले में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हम तो यंग मास्टर जियो के पावर के बारे में ही भूल गए। इस बार तो आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, पता नहीं मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गया। तभी जियो जान तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो हर बार हमें हैरान करना क्या आपको अच्छा लगता है, मुझे डर है कहीं देर सवेर में आपकी इसी हैरानगी के कारण मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। और इस टाइम पे सभी लोग एक दूसरे से सिर हिलाकर जोयान को शिकायत भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी जॉन कहता है ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, मैं थोड़ी चाहता हूँ कि तुम लोग सरप्राइज हो, तुम लोग खुद सरप्राइज हो जाते हो, इसमें मैं क्या करूं। हालांकि किंग मूयर भी यहाँ पे काफी एक्साइटेड तरीके से चिल्ला रही होती कि तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, लेवल प्रमोशन के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी हैं वो सभी लोग मुझसे तो स्ट्रॉन्ग ही हैं, मैं अभी केवल लेट स्टेज 4 स्टार पे हूँ, है ना। जहाँ तक फाइटिंग स्किल्स की बात है तो मैंने बॉडी मूवमेंट टेक्निक के स्किल्स को पहले ही मास्टर कर लिया है। साथ ही जो हाफ होली टेक्निक थी या कि सेमी होली टेक्निक रूलर स्किल मेरी पावर के साथ वो केवल इंटरमीडिएट लेवल के वर्ल्ड रैंक के इंटरमीडिएट लेवल तक ही बढ़ पाई है, लेकिन अगर मैं इसे अपनी स्पीड के साथ यूज करता हूँ तो इसकी पावर मेरी पिछले स्किल के कंपेरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। ओ मुझे एक नया सोल फाइटिंग स्किल भी मिला है जो कि मुझे उसी अननोन प्लेस पर मिला है। साथ ही इसका जो लेवल है वो भी अननोन है, लेकिन वास्तव में इसकी जो पावर है वो मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से काफी ज्यादा बेहतर है। साथ ही इसे और भी ज्यादा पावरफुल किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ ही यहाँ पे जॉन ने हर किसी को छोटी छोटी बातें बता दी होती है क्योंकि फ्यूचर में इन्हें और भी कोऑपरेट करना था, इसीलिए जोयान इनसे कोई भी चीज छिपाना नहीं चाहता था। हालांकि जॉन की जो बात होती थी वो एकदम काम की और टू द पॉइंट होती थी, लेकिन फिर भी हर किसी को हैरान कर देती थी। हालांकि 4 स्टार की पावर को लेट स्टेज तक बढ़ा दिया इसकी तो लोग उम्मीद कर भी सकते थे, लेकिन वास्तव में जॉन ने हाफ सेमी होली टेक्निक जो रूलर टेक्निक है उसे अपनी स्पीड के साथ फ्यूज करके भी यूज करना सीख लिया, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही स्किल्स थे जिन्हें दूसरी स्किल के साथ फ्यूज किया जा सकता था या कि यूज किया जा सकता था, और सेमी होली टेक्निक्स तो उससे भी ज्यादा रेयर। और अभी जियोन प्रेजेंट टाइम केवल इंटरमीडिएट वर्ल्ड रैंक तक ही इसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन टेक्निकों को फ्यूज करने के बाद उसकी पावर इससे बेहतर थी। तो क्या जब जियोन इसकी पावर को रियल टाइम पे पूरे एक्सट्रीम लेवल पर चार्ज करेगा तो इसकी पावर और ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। साथ ही इन सभी लोगों ने जियोन के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की भी पावर देखी थी जिसने उनकी जान को कई बार बचाया था, और जियोन ने अब एक सोल स्किल प्राप्त की थी जो उससे भी बेहतर थी। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वर्ल्ड रैंक के ऊपर है और वो कितनी खतरनाक होगी। यहाँ पे एक चीज तो ये समझ गए होते कि जोयान के पास जो स्किल थी, चाहे वो बॉडी मूवमेंट टेक्निक हो, रूलर फाइटिंग टेक्निक हो या सोल अटैक टेक्निक, सभी वर्ल्ड रैंक के ऊपर की टेक्निक थी, जिसका मतलब था ये बंदा डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अलग ही लग्जरियस लाइफ जी रहा था। तभी सभी लोग कहते हैं हम बस इतना ही कहना चाहते हैं यंग मास्टर जियो, जब भी आप वास्तव में अपने कल्टीवेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग कभी भी शांत नहीं रह सकते। पता नहीं अब आप कौन सा नया सरप्राइज लेकर हमारे सामने आ जाए, आपको भी इस बात पे विश्वास करना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ जियो झान वो तो तुरंत ही नान एर्मिंग के पैर पे चींटी काटता है, जिससे नान एर्मिंग तुरंत ही चिल्लाता है। जो देखकर जियो झान तुरंत ही कहता है हर बार मुझे ये पता करने के लिए नान एर्मिंग की जांग में चुटकी काटनी पड़ती है कि वास्तव में मैं सपना नहीं देख रहा और ये जो कुछ भी हुआ वो सच में हुआ है। तभी जींग कहती है मुझे लगता है कि अब यंग मास्टर की रियल पावर
और बैटल पावर काफी ज्यादा अलग होनी चाहिए और उनकी बैटल पावर तो हमारी जितनी अच्छी हो सकती है ना। ये सुनकर जियोन कहता है चलो ट्राई क्यों नहीं करते। आखिरकार पावर बढ़ने के बाद और इतनी सारी स्किल्स को सीखने के बाद जो यान भी क्यूरियस था कि साला इन स्किल की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो वो अपने हाथ की खुजलियों को मिटाना चाहता था। तभी जिंग तुरंत ही कहती है मैं जो टेक्निक मास्टर करती हूँ वो लोगों को मारने वाली बैटल स्किल्स है, इसीलिए मैं आपके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए अच्छी नहीं हूँ। आप किसी बेस्ट पर्सन को ढूंढ सकते हैं। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं हमारा हाउलिंग टाइगर कब काम आएगा, आप उसे चैलेंज कर लो। वैसे भी वो आपकी तरह ही काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। जिसपे जियोयान जियो झान की तरफ देखता है जो 6 स्टार के स्टार्टिंग लेवल से ऊपर पहुंच चुका था और इंटरमीडिएट लेवल के काफी करीब लग रहा था। उसकी स्किन काफी खुरदुरी और पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। तभी जियोयान कहता है वैसे मैं अभी फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। साथ ही जॉन के चेहरे पे एक अजीब ही स्माइल होती है। साथ ही जॉन को पता था कि जियो झान की डिफेंस एबिलिटी को देखते हुए उसकी रूलर टेक्निक जियो झान का घंटा ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी जब तक कि जॉन अपनी सोल टेक्निक का यूज नहीं करता। लेकिन क्योंकि अपने जियोयान को अपनी सोल टेक्निक का ग्रेड मालूम नहीं था और हो सकता था कि वो टेक्निक कहीं उसका कोई अगर साइड इफेक्ट हुआ तो उसके बैकलेस के कारण जियोयान भी इंजर्ड हो सकता था, इसलिए जॉन इस फाइट के चक्कर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी जियो झान कहता है मैं भी वैसे भी यंग मास्टर जियो से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाइफ और डेथ का आदी हो चुका हूँ, मुझे बस वही बैटल पसंद है। मैं कंट्रोल बैटल में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, ना ही मेरे पास इस चीज की कोई प्रैक्टिस है। और ऐसा कहते वो एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हुए कहता है वैसे भी ब्रदर जियोयान अभी अभी रिट्रीट से बाहर आए हैं और होली मिस भी अभी अभी आई है, इसीलिए वो लोग थक गए होंगे। साथ ही होली मिस भी थक गई होंगी, इसीलिए उन्हें अच्छा आराम करना चाहिए। हालांकि जियो झान ने एक बार पहले जियोयान के साथ कॉम्पिटिट किया था और अपनी पावर को जियोयान जितना सप्रेस किया था और इसके बाद जियोन से हाई लेवल पर भी किया था, लेकिन दोनों ही बार वो जियोन से हारा था और उसे अभी भी डर था कि यदि ये फिर से हो गया तो ये उसे काफी ज्यादा एम्बेरस करेगा और अगर वो अपनी पावर के साथ जियोन को हरा भी देता तो ये इसके लिए कोई भी अचीवमेंट नहीं होगा। साथ ही जियोयान उसका मास्टर था और होली मिस जो कि उसके लिए एज अ गॉडेस थी वो उसकी वाइफ थी, तो इस चक्कर में भी वो जियोन से लड़ना नहीं चाहता था। तभी नान एरविंग तुरंत ही कहता है ओहो बंदा डर गया, फट गई। और इस टाइम पे वो जो झान की टांग खिंचाई का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। जो देखकर जियो झान तुरंत ही कहता है अच्छा मेरी तो फट गई, तू आके ट्राई कर ले, तू लड़ना चाहेगा। हालांकि जियो झान आमतौर पर लापरवाह रहता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि जियो झान बेवकूफ था। उसे पता था कि नान एरविंग उसे भड़का रहा है, लेकिन वो वास्तव में उसके जाल में नहीं फंस सकता था। तभी नान एरविंग कॉन्फिडेंट तरीके से स्माइल करते हुए कहता है ठीक है इसे भूल जाओ, यंग मास्टर जियो और होली सैंड दोनों ही को आराम करने की जरूरत है, इसलिए बाद में इसके बारे में सोचेंगे, वैसे भी अभी बहुत टाइम है। दूसरी किंगलिन जो जियोयान को देख रही होती है वो तुरंत ही समझ जाती है कि इन लोगों के बीच की ऐसी कंट्रोवर्सी दिन भर ही होती रहती है। तभी जियोयान कहता वो हो देख रहे हो सभी, नान एरविंग वास्तव में मेरी बात से एग्री है, कोई सरप्राइज की बात नहीं, वास्तव में आज सूरज पश्चिम से उग गया। इस टाइम पे बंदा नान एरविंग को ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता, जो देखकर नान एरविंग तुरंत ही गुस्से में कहता है आप चलो आप और मैं फाइट करते हैं, ये कैसा होगा। तभी जियोयान तुरंत ही कहता है डरता हूँ क्या, आ जाओ करते हैं फाइट। तभी जेनी तुरंत ही कहती है ठीक है ये सब गड़बड़ करना बंद करो, आज वो बेचारी यहाँ पे आई है और तुम लोग वास्तव में उसके सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो, वो क्या सोचेगी हमारी जियो क्लैन के बारे में, आपको तो आज जश्न मनाना चाहिए। और इतना कहने के बाद जेनी मन ही मन हंसने लगती है कि वास्तव में किंगलिन पहली बार जियो मैंसन में आई और उसे यहाँ पे तलवारें और बंदूकें और ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तभी किंग हावरान भी स्माइल करते हुए कहते हैं जेनी ने एकदम सच कहा, हमें रेस्पेक्टेड गेस्ट का वेलकम करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं। साथ ही किंगलिन की तरफ देखते हुए और उससे बात करते हुए उनका बिहेवियर काफी ज्यादा सॉफ्ट था। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, याओजू सेंट के तौर पर किंगलिन की पोजीशन डेमन एम्परर की पोजीशन से कम बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक रीजन था कि किंग हावरान भी उससे पोलाइटली बात कर रहे थे और बाकी सब लोग को भी कह रहे थे कि उससे पोलाइटली बात करो, जिसमें सभी लोग तुरंत ही कहते हैं हमें माफ कर दीजिएगा, हम वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते थे, एल्डर भी सही कह रही हैं। तभी बाकी लोगों की बात को सुनने के बाद जॉन तुरंत ही कहता है किंगर तुम भी थकी हुई हो तो रात के खाने के बाद जल्दी सो जाना। जॉन को भी याद आता है कि किंगलिन काफी लॉन्ग टाइम के बाद ह्यूमन मामलों को वापस से फील कर रही है, क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से तो टावर के अंदर थी और अभी अभी जियो मैंसन में आई थी, उसे नया एटमॉस्फेयर मिला था, तो इसके अकॉर्डिंग होने की उसे जरूरत थी। इसीलिए किंगलिन जियोयान को लेकर किंगलिन जितनी ज्यादा ओबीडियंट थी, ये देखकर सभी को अपने दिल में थोड़ी सी जेलसी फील होती है। आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें एक ऐसी लड़की मिल जाए जो इतनी खूबसूरत और हॉट हो और साथ ही साथ इतनी ज्यादा पॉपुलर और पोलाइट भी।
तभी अचानक आवाज आती है। तो आप सभी लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि माहौल काफी ज्यादा लाइवली है। कैसा हो सकता है कि मैंने आने में देर कर दी? और जैसे ही यहाँ पे सभी लोग जाने वाले होते हैं, एक जोर की हंसी के साथ एक आवाज आती है और जियो याओ बाहर से टहलकर अंदर आ गया होता है। जो देखकर जियोन तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर आप वापस आ गए, और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। जो देखकर जियो याओ तुरंत ही खुशी से जो यान को देखते हैं और उन्हें अपने दिल में काफी रिलैक्स फील होता है। तभी जियो जान, इसकी तो आदत हो चुकी है बीच में अपनी मोटी सी टांग घुसेड़ देने की, वो तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जो सुनकर तुरंत ही कहता है, अच्छा कौन सी बड़ी बात, कौन सी खुशी की बात? और जियो याओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई बताओ यार, अब और इंतजार नहीं हो रहा। साथ ही यहाँ पे देखते हो वो पा सकते थे कि हर कोई स्माइल कर रहा था और बस जियो यान की डायरेक्शन में देख रहा होता है और अजीब से ही सारे किए जा रहे होते हैं, लेकिन इस सारे जियो याओ ज्यादा समझ नहीं पा रहे होते। तभी उनकी नजर पड़ती है किंग लेन पर, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, ये सुंदर सी छोटी लड़की कौन है? मैंने इससे पहले कभी जियो मैंसर में नहीं देखा। और इसके बाद जियो याओ को जो यान के पीछे छिपी हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो शायद कुछ घबराहट के कारण अपने हाथ से जो यान के हाथ को कसकर पकड़े हुए होती है। दूसरी तरफ किंगलिन के ऐसे बिहेवियर को देखकर जियो याओ की तो भौएं सिकुड़ी हुई होती हैं। तभी जियोन कहता है, किंगलिन ये है एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर से मिलो, और उसे मोटिवेट करता है। साथ ही किंगलिन जो याओ की आइडेंटिटी को जानती थी कि भाई ये जियो क्लैन के एंसेस्टर हैं, तो उसके लिए तो एज अ फादर की तरह हुए, तो उनसे मिलने में वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रही होती है कि साला मैं कैसे क्या बताऊं, पहले बता तो मैं हूँ कौन, फिर तो मैं ग्रीट करूँ। लेकिन वो बेचारी हमारी प्यारी किंगलिन जो यान का हाथ छोड़कर जियो याओ के सामने हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करती है। तभी जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, अरे 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 पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, वैसे ये, और इसके बाद वो जेनी और किंग मुयर की तरफ नजर डालते हैं और उनकी आंखों में थोड़े से दर्द को फील करके उन्हें कुछ अंदाजा तो हो जाता है कि जो यान और किंगलिन के बीच का जो रिलेशन है वो नॉर्मल तो नहीं है, वरना जेनी और किंग मुयर इतना ज्यादा जेलसी थोड़ी होती। लेकिन जो याओ खुद से ही कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो यान की पर्सनालिटी का अट्रैक्शन इतना ज्यादा शानदार है कि इन दोनों लड़कियों ने अपनी ओपोनेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया। आई मीन ये जो जान कहता है, जो याओ को तो अभी पता ही नहीं है। साथ ही उसे पता था कि अभी ये दो लड़कियां, इनके साथ बात शुरू भी नहीं हुई और एक नई लड़की के साथ बात कंप्लीट होके आ गई, तो इसे अब खुशी की घटना कहा जाए या फिर दुर्घटना कहा जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो याओ पूरी तरीके से शक भरी नजरों से जियोन की तरफ देखता है, जैसे वो जियोन के आंसर का वेट कर रहे हो। और जो याओ के थॉट को जियोन भला कैसे नहीं समझ सकता था, इसीलिए जियोन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर, और इसके बाद वो अपने एंसेस्टर को हर एक चीज पूरी तरीके से बता देता है। आखिरकार जियो याओ जियो क्लैन के पैट्रियार्ट थे और यहाँ पे उसके फादर की तरह ही थे, तो जियोन को उन्हें सब कुछ तो बताना ही था। जो यान की बात को सुनकर जियो याओ, उनके इम्प्रेशन, उनका मुंह तब तक खुला रह जाता है जब तक कि वो इसे बंद नहीं कर लेते। कोई सेंस इस बात का? जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, तुमने कहा कि तुम 4 स्टार के लेट स्टेज पर हो और आपके पास तीनों ही ट्राइब का ब्लड है। आपने जिस स्किल को कल्टीवेट किया है वो 3 अजीब मिस्टीरियस चीजों की पावर से ही ब्रेक थ्रू करती है, वो भी एक लेवल अपग्रेड हो गया है। आपके सभी बर्ड स्किल वर्ल्ड रैंक के ऊपर है, यहाँ तक कि सेमी होली टेक्निक्स भी है। और ये एम्बेरस और शर्मीली सी दिखने वाली छोटी सी लड़की आपकी होने वाली वाइफ है और वो मॉन्स्टर क्लैन की सेंट है। यहाँ पे तो जो याओ लगभग जियोन के अचीवमेंट्स को रीड करते हुए काफी हैरान हो रहे होते हैं कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें कैसे हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पे कोई ये भी नहीं बता सकता था कि कौन सी चीज से वो ज्यादा चौंके हुए हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने ये सुना कि मॉन्स्टर रेज की सेंट जो यान की वाइफ है, तो इस चीज से तो वो बहुत ज्यादा चौंक भी गए होते हैं और डर भी गए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो यान के साथ क्वीन मेडुसा को देखकर जियो जान डर गए थे ड्यूकी कॉन्टिनेंट के अंदर कि ये किसे उठा लाया, अगर ये नाराज हो गई पूरे जियो क्लैन आग लगा देगी। फिर जियो यान ने बताया था कि नहीं नहीं, बीबी है मेरी, आपकी बहू, मैंने इसकी आग बुझा दी, अब ये कहीं आग नहीं लगा पाएगी। हालांकि जो यान के हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के बाद जो याओ को थोड़ा टाइम लगता है होश में आने के लिए, और इसके बाद वो अपने बगल की कुर्सी में बैठ जाता है तो काफी कॉन्फिडेंट और काफी शौक होता है और बस जो यान को देख रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, अगर मैं आपको अपनी आंखों से जियो क्लैन को वापस से रिवाइव करते हुए नहीं देखना चाहता तो उसका मतलब है कि मेरी पुरानी हड्डियां निकल जानी चाहिए। अगर ये चीजें बाहर निकलती हैं तो देर सवेर पूरा जियो क्लैन डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि वो अपने दिल में थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन उन्हें जियोन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट भी था और वो काफी सेटिस्फाइड भी थे कि इस बंदे के पास इतनी सारी चीजें हैं, तो खतरे से ज्यादा तो ये खतरे के लिए खतरा है। साथ ही वो जब ये देखते हैं कि डेमन क्लैन का सुप्रीम रूलर एम्परर किंग हाओरान जो यान का बिग ब्रदर है, मॉन्स्टर रेज की सेंट जो यान की वाइफ है, और उन्होंने देखा था कि जो यान के साथ इनका जो बिहेवियर था पूरी तरीके से अलग था,
जहाँ ये लोग खड़े हो जाए, लोगों की भीड़ लग जाए इन्हें पूजने के लिए। ये जियो याओ जिसके साथ ये कभी भी सॉफ्ट ना हो, वास्तव में जो यान के कारण वो उनके लिए इतना ज्यादा पोलाइट थे। और कम से कम ये सामने वाली लड़की जिसमें जरा सी भी अकड़ नहीं थी, मॉन्स्टर एज की सेंट होने के बाद भी। तभी जेनी स्माइल करते हुए कहती है, सीनियर आपके लिए सीरियस होना बहुत बड़ी बात है, आपको सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। जॉन के अचीवमेंट जितने ज्यादा होंगे आपको तो उतना ज्यादा खुश होना चाहिए। जो सुनकर जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, मिस तुम सही कह रही हो। और उसके बाद जियो याओ किंगलिन की बॉडी को स्कैन करते हैं। साथ ही उन्हें किंगलिन का बिहेवियर काफी पसंद आया था और यहाँ वो किंगलिन को बहु कम अपनी बेटी के तौर पर ज्यादा देख रहे होते हैं। हालांकि वो किंगलिन को तो देख रहे होते हैं दोस्तों, किंगलिन तो उसका चेहरा एम्बेरस से लाल हो गया होता है और उसके होंठ तो उसके दांत से जकड़े हुए होते हैं। तभी जियो यान आगे आते हुए तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर किंगलिन डाउडी कॉन्टिनेंट में पहली बार आई है, उसे अभी भी इन चीजों की आदत नहीं है, मुझे लगता है उसे कुछ टाइम चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले किंगलिन को आराम करने देना चाहिए? हम कल आपसे बात करेंगे। और जियो यान को किंगलिन के बचाने की जल्दबाजी को देखते हुए जियो जान और बाकी सभी लोग चुपचाप हंसने लगते हैं। तभी जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, ठीक है जल्दी करो, वो एक सेंट है इसलिए उसे हर एक चीज प्रोवाइड करो और अच्छी आराम की व्यवस्था करो, उसके साथ जरा सा भी बुरा व्यवहार मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मॉन्स्टर एज की तो तुम बात ही छोड़ दो, वो तो तुमसे बाद में निपटेंगे। इस टाइम पे जियो याओ ने पूरी तरीके से किंगलिन को जियो यान की वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ जियो यान भी धड़ाधड़ काफी सारे प्रॉमिस कर देता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और किंगलिन को नीचे ले जाता है उसके रूम की तरफ। जिसके बाद जियो याओ कहते हैं, ये अफसोस की बात है, इस बार जब इतनी अच्छी लड़की याओजू ट्राइब में लौट जाती है तो इन दोनों यंग लोगों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ये लोग एक बार फिर से न मिल जाएं। और दोनों को दूर जाते हुए देखकर जियो याओ उन्हें थोड़ा सा उदासी फील हो रही होती है। साथ ही वे अच्छी तरीके से जानते थे कि मॉन्स्टर रेज की जो स्वीकृति है उसे हासिल करना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हें जॉन पर फुल भरोसा था। ये बंदा लंका लगा सकता है और अपनी बीवी को कहीं से भी ला सकता है। हालांकि आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन बंदे को कड़ी मेहनत भी करनी थी ताकि जितना जल्दी हो सके वो किंगलिन को वापस से ला सके अपने पास। दोस्तों जियो याओ केवल ये थॉट अपने दिल में सोच सकता था, ऐसा वो कह नहीं सकता था क्योंकि जेनी और मूयर भी तो उसके सामने बैठे थे। दोनों उसकी ठुकाई भी कर सकती थी क्योंकि जियो याओ को अच्छे से पता था ये दोनों भी जियो यान को पसंद करती हैं। जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी बोलने में क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी भी काफी खतरनाक है। टाइम तेजी से बीत जाता है और आज शांत जियो मैंसन में एक खबर आती है कि मॉन्स्टर एम्परर जियो मैंसन में पहुंचेंगे सेंट के वेलकम के लिए। इसीलिए पूरे जियो मैंसन को जेनी खुद डेकोरेट कर रही होती है। हर जगह रोशनी और बिल्कुल एक उत्सव का माहौल होता है। गेट का जो रास्ता था हॉल तक जा रहा था वो पूरा फूलों से भरा हुआ होता है और एक बड़ा कालीन पड़ा हुआ होता है। पूरे ही गलियारे में काफी आइकॉनिक गुलदस्ते और डेकोरेटिव ट्रीज और फूलदान लगे हुए होते हैं। चारों तरफ रंगीन पेंटिंग्स और जियो मैंसन तो बिल्कुल बारात घर की तरह सजा हुआ होता है। साथ ही हॉल के अंदर स्नो व्हाइट स्टोन की छत होती है यानी कि रूफ, गोल्डन पेंटिंग्स और पैटर्न्स बने होते हैं। साथ ही काफी आइकॉनिक झूमर्स और काफी सुंदर सा फर्नीचर रखा हुआ होता है और हॉल की जो सजावट थी वो भी काफी आलीशान थी। बिल्कुल एलाइट जियो मैंसन लग रहा होता है कि जैसे सच में हमारे डाउडी कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर इंसान जियो यान का मैंसन है ये भाई। तभी जियो जान कहता, साला हमारा जियो मैंसन इतना सुंदर भी लग सकता था, हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हम ही को नहीं पता। इस टाइम पे तो उसे वो जियो मैंसन पूरी तरीके से एक अलग ही जगह लग रही होती है। तभी जिंग नाराज होते हुए कहती है, हाँ तो ये सब बुला रहा है वो भी मॉन्स्टर एम्परर है, उनके वेलकम के लिए पावरफुल पावर और रिसोर्सेज तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हमारे यंग मास्टर भी कितने अमीर इंसान है। साथ ही यहाँ पे याओजू सेंट उनके लिए भी एक स्पेशल और आइकॉनिक ओकेजन होना चाहिए ताकि ये बता सके कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आखिरकार मिस किंगलिन और जियो यान उन दोनों का ही रिलेशन काफी क्लोज है तो वो ऐसे ही थोड़ी एक दूसरे से रूखे सूखे अलग हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे डेमन एम्परर किंग हाओरान भी होते हैं और यहाँ जियो यान भी होता है लोगों के वेलकम के लिए यानी कि आने वाले, क्योंकि जियो यान की पोजीशन चाहे कितनी भी हाई क्यों ना हो अभी भी इतनी हाई नहीं थी कि बेचारा मॉन्स्टर एम्परर को वेलकम कर सके, इसीलिए किंग हाओरान को वहाँ पे रहना जरूरी था। तभी अचानक एक आवाज आती है, ब्रदर जियो यान, और ये किंगलिन होती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और व्हाइट कलर के कपड़े और खुद व्हाइट बिल्कुल मिस्ट की तरह लग रही होती है। साथ ही इस टाइम पे किंगलिन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही थी, मतलब सुंदर पे भी सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन वो बस उदास तरीके से जॉन को देख रही होती है जिससे जॉन का दिल करता है कि वो बस किंगलिन को यहीं रोक ले, लेकिन वो अफसोस करता है क्योंकि बस थोड़ी ही देर बाद सुबह होने वाली थी और मॉन्स्टर एम्परर को यहाँ पे आने चाहिए था। और जॉन ने बस इतना बोला ही था कि उसकी काली जबान से जैसे ये बात निकलती है आसमान में कुछ स्टार साइन होते हैं और कुछ धुंधली फिगर्स दिखाई देने लगते हैं जिससे जॉन की आंखें धुंधली हो गई होती है। तभी अचानक आवाज आती है, जियो यान, क्या किंगर आज सुंदर नहीं लग रही? किंगलिन ने जब ये देखा कि जियो यान उससे बात नहीं कर रहा तो वो तुरंत ही जियो यान की तरफ देखते हुए तुरंत ही एक क्वेश्चन करती है,
तभी जॉन कहता है सुंदर, तुम तो जमीन पे उतरी एक फेरी से भी ज्यादा सुंदर हो। और इसके बाद जॉन अपनी उदासी को अपनी जेब में डाल के खुद को कंट्रोल करता है और एक स्माइल पास करता है, जिसपे किंगलिन तुरंत ही कहती है सच। और भाई जिससे वो प्यार करती थी उसके मुंह से तारीफ सुनकर चेहरा तो लाल टमाटर जैसा हो जाता है और वो बेचारी तुरंत ही शर्मा जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सिर उठाती है और कहती है जब तक किंगर ब्रदर जियोयान के आसपास नहीं है, ब्रदर जियोयान को हमेशा ही किंगर को याद रखना चाहिए, उन्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। जो सुनकर जियोयान को थोड़ा सा दुख होता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए बेचारा बार बार एग्री होता है, ओके ओके। जो सुनकर किंगर को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, जिससे बेचारी स्माइल करते हुए अपनी उदासी छिपाती है। लेकिन फिर भी जॉन उसकी उदासी को देख ही लेता है और किंगलिन की शक्ल को देखकर तो जॉन का दिल ही टूटने वाला था, जिसके कारण वो तुरंत ही कहता है किंगलिन मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। जिसपे किंगलिन तुरंत ही कहती है मैं इंतजार करूंगी। जियोयान की गारंटी से किंगलिन का दिल तो रिलैक्स फील कर गया था, उसे अब किसी और रीजन या किसी और चीज की कोई भी जरूरत नहीं थी और इस टाइम पे अनब्रेकेबल ट्रस्ट था किंगलिन को जियोयान के ऊपर। और इस टाइम पे इन दोनों को देखकर हर कोई थोड़ा सा उदास फील कर रहा होता है। हालांकि तभी ईस्ट डायरेक्शन में सूरज धीरे धीरे उगता है और जियो गेट के मेंशन में जोर जोर की आवाजें आने लगती है और पावरफुल बैटल एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है और ये वर्ड बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहे थे और ये थे मॉन्स्टर एम्परर। जो देखकर जियोयान और किंगलिन दोनों के ही दिल में तूफान आ जाता है और जॉन तुरंत ही कहता है क्या इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था, ये सेंट यहाँ से भाग थोड़ी जाती, कुछ टाइम रुक कर आते। जिसके बाद जियोयान कहता है खैर जिन्हें आना था वो अब आ ही गए हैं, किंगलिन आप कुछ देर के लिए इन सभी चीजों से बचने के लिए पर्दे के पीछे चली जाइए, कुछ स्पेशल गेस्ट का वेलकम करने के लिए मैं दरवाजे पर जाता हूँ, क्योंकि उन्हें इग्नोर करना कोई भी अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद जॉन अपने पंटर लोग और रिस्पेक्टेड लोग को लेकर सीधा ही दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है पहले ये एक आइकॉनिक स्पेशलिटी से भरा हुआ पावरफुल पर्सन स्टैचू की तरह खड़ा हुआ होता है, जो कि होता है मॉन्स्टर एम्परर। और जो ये मॉन्स्टर एम्परर होते हैं वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहे होते हैं, बिल्कुल एक किंग की तरह इनकी जो इमेज होती है। इन्होंने गोल्डन कलर का बैटल सूट पहन रखा होता है, सिर पर पर्पल बाल होते हैं, सिर पर बालों के साथ पर्पल क्राउन होता है और उनके ब्लैक हेयर्स उनके क्राउन से नीचे आ रहे होते हैं। उनकी जो भौहें होती है बिल्कुल स्लॉट की तरह होती है और उनकी लंबी नाक इतनी लंबी होती है कि जिराफ से लंबी होती है। साथ ही मॉन्स्टर एम्परर के पीछे मॉन्स्टर ट्राइब के 8 एल्डर्स होते हैं जो कि बारीकी से उनका पीछा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जानबूझकर अपने ऑरे को कंट्रोल कर रखा होता है, लेकिन पावरफुल पावर और खतरनाक कल्टीवेशन उनके फ्लक्चुएशन से पता लगाया जा सकता था। और जियोयान इन 8 के 8 एल्डर्स की पावर को नहीं देख पा रहा था, जिससे ये तो कंफर्म हो गया था कि कम से कम ये 6 स्टार के पीक या 7 स्टार के ऊपर थे। साथ ही 8 एल्डर्स के बाद सैकड़ों याओजू गार्ड भी थे जो कि बिल्कुल रो वाइज खड़े हुए होते हैं जियो मैंसन के गेट के दोनों किनारों पर, और इन्होंने अपने बैटल आर्मर्स को पहन रखा होता है। हालांकि इनका भी ऑरा निकल नहीं रहा होता, लेकिन कोल्ड किलिंग इंडेंट ऑरे को फिर भी फील किया जा सकता था, जिसका मतलब था बंदे बैटल करने में काफी अच्छे थे और अगर ये इकट्ठा हो सकते हैं तो किसी भी अच्छे खासे इंसान को डरा सकते हैं। साथ ही इनकी पावर के साथ आसपास जो गेस्ट ये सीन देखने के लिए आए होते हैं उन्हें तो अपनी पीठ पे ऐसा फील होता है जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हो, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि सैकड़ों 5 स्टार डाउडी लेवल के गार्ड, 8 एल्डर्स जिनकी पावर 7 स्टार तक होने का शक था, ये ताकत पहले ही पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को पीलने के लिए काफी लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि सेंट की वापसी को और उनके वेलकम को लेकर याओजू ट्राइब काफी एक्साइटेड है और वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है, देखो हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। और मॉन्स्टर रेज अभी भी पहले की तरह ही पावरफुल है। साथ ही सुपर क्लास पावर हाउसेस की पावर को देखकर सभी लोग थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। दूसरा जो यान भी काफी हैरान होता है इनकी पावर को देखकर, यहाँ तक कि किंग हाओरान, जेनी, ले साओलोंग और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं कि क्या वास्तव में फ्यूचर में जियोयान किंगलिन से शादी कर पाएगा, इन सबको पेलेगा कैसे। जिसके बाद जियोयान तुरंत कहता है हमने एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं देखा, मॉन्स्टर एम्परर आप अभी भी काफी प्राउडफुल लग रहे हैं। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। तभी किंग हाओरान तुरंत ही कहते हैं इस बार याओजू का आना वास्तव में काफी बड़ी बात है, और एक हल्की स्माइल पास करते हुए कहते हैं। तभी मॉन्स्टर एम्परर स्माइल करते हुए कहते हैं ब्रदर जियोयान को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो भी डेमन एम्परर की तरफ हंसते हुए देखते हैं। तभी जियोयान उन्हें क्लेन के अंदर ले जाने के लिए वेलकम करता है। तभी किंग हाओरान हंसते हुए कहते हैं वैसे तो मैं वास्तव में कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मॉन्स्टर रेज की पावर को देखते हुए मुझे काफी जेलसी फील हो रही है। तभी मॉन्स्टर एम्परर तुरंत ही कहते हैं
आपका डेमन क्लेन भी मुझसे बुरा बिल्कुल भी नहीं है और काफी ज्यादा पोलाइड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही डेमन क्लेन अभी पूरी तरीके से इकट्ठा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी किंग हावरान को डेमन एम्परर उन्होंने एक्सेप्ट किया था, इसीलिए वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। साथ ही वो उसे ब्रदर कह रहे थे, जिसका मतलब किंग हावरान से वो अच्छे ही रिलेशन चाहते थे। जिसके बाद मोस्टा एम्परर कहते हैं सेंट की न्यूज की अनाउंसमेंट करते हुए, मैं डेमन एम्परर की इस मदद के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी जेनी डेमन एम्परर को इनवाइट करते हुए कहती है, यहाँ आइए, अंदर चलकर डिटेल में बात करते हैं, वरना लोग कहेंगे कि जियो मैंसन के लोग गेस्ट का वेलकम करना भी नहीं जानते और उन्हें इग्नोर करते हैं। तभी मोस्ट एम्परर हंसते हुए कहते हैं, पिछली बार हमें अलग हुए काफी टाइम हो गया, तुम्हें याद है ऑक्शन हाउस में ये मिला था, और इस बार जब मैं फिर से सेंट को लेने के लिए आया हूँ तो आप सभी से मिलने का अवसर मिला। मिस जेनी, अब क्योंकि आपने कहा है तो भला मैं आपके आज्ञा मानने से कैसे मना कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हो वो सभी लोग हंसने लगते हैं और मोस्ट एम्परर और 8 एल्डर्स जो मैंसन के अंदर जाते हैं। साथ ही दरवाजे पे सभी लोग नॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पे कोई भी सेंट के इलाके को जल्दबाजी में उजागर नहीं करना चाहता था। जिसके बाद डेमन एम्परर कहते हैं, ब्रदर जोयान को मेरे याओजू सेंट का गाइडेंस मिला है और उन्होंने उसे ढूंढा, इसके लिए मैं याओजू और मेरी पूरी ट्राइब आपकी काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। और ऐसा कहते हुए याओ हुआंग काफी एक्साइटेड भी होते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, क्योंकि ये मामला इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है ब्रदर जोयान मुझे जल्द से जल्द सेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे और बताएंगे वो कहाँ है। तो चलो गाइस,